इटावा की घटना के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। पहले की सरकारें जात पात करती थी। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने जातिगत संघर्ष करवाया, पहले की सरकारों ने परिवारवाद के नाम पर एक जिला एक माफिया दिया है और ऐसे ही काम किए हैं। लेकिन अब की सरकार बदल चुकी है, काम करने का तरीका अलग है। इटावा की घटना के बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारें जात पात करती थी, पहले की सरकारों ने जातिगत संघर्ष करवाया, पहले की सरकारों ने परिवारवाद के नाम पर एक जिला एक माफिया किया। दो 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? तो योगी आदित्यनाथ को हम आपको सुना रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जाति पर बिल्कुल फोकस नहीं करते, हमारा फोकस तो विकास है। अजय दुबे हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अजय, योगी साफ कह रहे हैं कि हमारा फोकस तो विकास है, लेकिन कुछ नेता मान क्यों नहीं रहे यूपी में? बिल्कुल, देखिए, ये जो नया विवाद सामने लाकर एक तरीके से नया प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ उसे ही निशाने पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले दिनों जो इटावा में हुआ, एक तरीके की जो कोशिश की गई माहौल खराब करने की, खास तौर पर एक विशेष समाज के बीच में और हिंदुओं को तोड़ने की बात जो कि देवकीनंदन साधु की तरफ से भी कही जा रही है, अलग अलग साधु संतों की तरफ से की जा रही है, वो कोशिश करती हुई देखी गई। उसी की खिलाफत करते हुए मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। अब उस पूरे मामले की अगर केवल बात की जाए तो पहले जिन्होंने उस कथावाचक के खिलाफ गड़बड़ियां की थी उन पर एफआईआर की गई, लेकिन अब जो कथावाचक है उसकी तरफ से जो झूठ कहा गया था उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज है। और इसके साथ ही जिन्होंने कल के दिन हो हंगामा किया, 18 ऐसे नामजद लोगों के खिलाफ भी एफआईआर कर ली गई है। तो 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जी, तो 18 लोगों के खिलाफ ये जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हम आपको सुना रहे थे, वो साफ कह रहे हैं कि यूपी में अगर अब बात होगी तो सिर्फ विकास की बात होगी। यूपी में अगर बात होगी तो हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कहां बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कहां तैयार होता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में हम कैसे आगे का कदम बढ़ा सके।
जबकि कुछ नेता वो लगातार जाति पाति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये इटावा वाला जो मामला है, इस पर सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि हमारा फोकस विकास है, हम जाति पाति पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। इटावा की घटना के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। पहले की सरकारें जात पात करती थी। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने जातिगत संघर्ष करवाया, पहले की सरकारों ने परिवारवाद के नाम पर एक जिला एक माफिया दिया है और ऐसे ही काम किए हैं। लेकिन अब की सरकार बदल चुकी है, काम करने का तरीका अलग है। इटावा की घटना के बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारें जात पात करती थी, पहले की सरकारों ने जातिगत संघर्ष करवाया, पहले की सरकारों ने परिवारवाद के नाम पर एक जिला एक माफिया किया। दो 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी, और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं, और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं, और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? तो योगी आदित्यनाथ को हम आपको सुना रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जाति पर बिल्कुल फोकस नहीं करते, हमारा फोकस तो विकास है। अजय दुबे हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अजय, योगी साफ कह रहे हैं कि हमारा फोकस तो विकास है, लेकिन कुछ नेता मान क्यों नहीं रहे यूपी में? बिल्कुल, देखिए, ये जो नया विवाद सामने लाकर एक तरीके से नया प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ उसे ही निशाने पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले दिनों जो इटावा में हुआ, एक तरीके की जो कोशिश की गई माहौल खराब करने की, खास तौर पर एक विशेष समाज के बीच में, और हिंदुओं को तोड़ने की बात जो कि देवकीनंदन साधु की तरफ से भी कही जा रही है, अलग अलग साधु संतों की तरफ से की जा रही है, वो कोशिश करती हुई देखी गई। उसी की खिलाफत करते हुए मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। अब उस पूरे मामले की अगर केवल बात की जाए तो पहले जिन्होंने उस कथावाचक के खिलाफ गड़बड़ियां की थी उन पर एफआईआर की गई, लेकिन अब जो कथावाचक है उसकी तरफ से जो झूठ कहा गया था उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज है। और इसके साथ ही जिन्होंने कल के दिन हो हंगामा किया, 18 ऐसे नामजद लोगों के खिलाफ भी एफआईआर कर ली गई है। तो 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जी, तो 18 लोगों के खिलाफ ये जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हम आपको सुना रहे थे, वो साफ कह रहे हैं कि यूपी में अगर अब बात होगी तो सिर्फ विकास की बात होगी। यूपी में अगर बात होगी तो हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट
कहां बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कहां तैयार होता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में हम कैसे आगे का कदम बढ़ा सके। जबकि कुछ नेता वो लगातार जाति पाति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये इटावा वाला जो मामला है, इस पर सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि हमारा फोकस विकास है, हम जाति पाति पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं।